चंद्रमा के पास पहुंचकर चंद्रयान ने मचाया भूचाल। सतह से केवल 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान को मिली ऐसी सफलता जिसे देख नासा भी हो चुका है हैरान। दोस्तों, चांद की सतह पर जाने से एक दिन पहले ही चंद्रयान ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। जी हां, आज 22 अगस्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, चंद्रयान ने एक ऐसा बड़ा कमाल करके सभी देशवासियों को एक बार फिर गौरवान्वित कर दिया है। जहां रूस का लूना 25 फेल हो चुका है, तो वही भारत का चंद्रयान 3 लगातार मील का पत्थर साबित हो रहा है। जी हां, चंद्रयान 3 लगातार ऐसे कई रहस्यमय खुलासे करता हुआ नजर आ रहा है जिसे अभी तक ना ही तो कोई देश कर पाया था और ना ही किसी देश की स्पेस एजेंसी। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने 22 अगस्त को ऐसा क्या कर दिखाया है कि भारतवासियों द्वारा भेजे अपने चंद्रयान 3 पर एक बार फिर गर्व हो जाएगा। आपको देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, चांद की पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर की है और यह कभी अधिक तो कभी कम भी होती है। दोस्तों, यह हर साल 3 सेंटीमीटर अधिक होती जा रही है और यदि भारत का चंद्रयान 3 कल यानी कि 23 अगस्त को चांद की सतह पर नहीं पहुंच पाता है, तो यह आने वाले सालों में इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, चंद्रयान 2 भी चांद के 25 किलोमीटर वाली रेखा में पहुंच चुका था और तभी उसके साथ यह हादसा हुआ था, मगर धरती से करीब 3.5 लाख किलोमीटर दूर उस समय चांद पर एक अनहोनी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने पर पानी फेर दिया था। और भारत के चंद्रयान 3 से ऐसी क्या उम्मीद है कि भारत के चंद्रयान 3 को 100% सफल होने के लिए देशवासियों को पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से बधाई दे दी है। दोस्तों, चंद्रयान 3 पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना विश्वास क्यों है? क्या है चंद्रयान 3 में लगाए गए इंजन का ऐसा राज जिसे देखकर नासा और जाक्सा भी चंद्रयान 3 को अपने में शामिल करने की बात कर रहे हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इसरो की इतनी ज्यादा मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक और वीडियो के कमेंट बॉक्स में शानदार काम के लिए इसरो को धन्यवाद जरूर दें। दोस्तों, आज से ठीक 4 साल पहले भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जिसमें सालों की कड़ी मेहनत और करोड़ों रुपए की लागत वाला ये मिशन चंद्रयान 2 अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर फेल हो चुका था और एक हादसे की भेंट चढ़ गया था और बदकिस्मती से हमें इस नाकामी का सामना करना पड़ा। मगर हिंदुस्तान के लोगों का जज्बा और इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत पहाड़ से भी ऊंची है। महज 4 ही सालों बाद भारत ने एक बार फिर चांद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए एक ऐसा मिशन तैयार कर लिया है जिसमें ऐसे मोनो इंजन और सेंसर्स डाले गए हैं कि ये किसी भी हालत में फेल नहीं हो सकता और इसे ना ही तो किसी देश के द्वारा हराया जा सकता है और ना ही किसी देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा। दोस्तों, जहां रूस ने भी 10 अगस्त 2023 को अपने सफर का आगाज कर लिया था और साथ ही साथ लूना 25 की गलतियां भी सामने आना शुरू हो चुकी थी, तो वही भारत का चंद्रयान 3 करीबन 1 महीने से चांद की तरफ सफर कर रहा है और इसमें अभी तक एक भी गलती या टेक्निकल इशू सामने नहीं आया है। वैज्ञानिकों को सरकार की तरफ से पहले ही डेडलाइन मिल चुकी थी कि लूना 25 किसी भी सूरत में भारत के द्वारा भेजे जाने वाले चंद्रयान से पहले यानी कि 23 अगस्त से पहले ही चांद की सतह पर यानी कि केवल 10 ही दिनों में उसे अपना दिया गया काम यानी कि चांद की सतह पर उतरना है। इसी वजह से रूस के वैज्ञानिकों ने लूना 25 की स्पीड शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और इसीलिए रूस का लूना 25 बहुत ही जल्दी फेल हो चुका है, जबकि भारत का चंद्रयान 3 में ऐसे कई मोनो इंजन डाले गए हैं जो ना कि चांद के पास पहुंचते ही अत्यधिक स्पीड पकड़ लेते हैं, बल्कि चांद के पास पहुंचते ही चंद्रयान 3 की स्पीड को बहुत अधिक धीमा करना पड़ता है, जो काम भारत के द्वारा स्वयं ही बनाए गए मोनो इंजन करते हैं। दोस्तों, ऐसा उन मोनो इंजन में क्या है इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी बताते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं और भारत का चंद्रयान 3 मिशन बस अपनी सफलता से केवल 25 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव के नजदीक सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और लैंडिंग के 15 मिनट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के साथ भी इन्हीं आखिरी 15 मिनट में एक हादसा हो गया था, जिसके कारण भारत का चंद्रयान 2 और भारत का चांद पर पहुंचने का सपना क्रैश हो गया था। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए बताया था कि चंद्रयान 3 एक समय लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है और 23 अगस्त की शाम को यानी लैंडिंग के दिन ही ठीक पहले इसे लंबवत होना आवश्यक है। दोस्तों, चंद्रयान 2 में इसे लंबवत करने समय ही टेक्निकल इशू सामने आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, लैंडिंग का प्रोसेस 23 अगस्त को शाम 5:45 पर 4 चरणों में शुरू किया जाएगा। दोस्तों, इसमें पहला चरण होगा रफ ब्रेकिंग फेज, दूसरा एल्टीट्यूड होल्ड फेज,
तीसरा फाइन ब्रेकिंग फेज और चौथा टर्मिनल डिस्टेंस फेज शामिल हैं। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट को सफल बनाने के लिए देश के लोग पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया है। लैंडिंग का आखिरी 15 मिनट इसरो के वैज्ञानिकों के अलावा देशवासियों के लिए बेहद ही रोमांचक है, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 आखिरी 15 मिनट में ऐसे कई बदलाव करने वाला है जिसे अभी तक ना ही तो देशवासियों को खबर है और ना ही विदेशी स्पेस कंपनियों को, क्योंकि जो गलती भारत के चंद्रयान 2 में हुई थी, दूसरे विदेशी देश भारत से यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत का चंद्रयान 3 में भी सेम ही गलतियां और सेम ही इंजन डाला गया है। परंतु ये इसरो ने जानकारी सभी से छुपा रखी है। ना ही किसी देश के पास ये जानकारी है और ना ही किसी देश की स्पेस एजेंसी के पास कि भारत ने अपने चंद्रयान 3 में ऐसे कौन से सेंसर डाले हैं और ऐसा कौन सा मोनो इंजन डाल दिया है जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री को इतना इसरो पर और इसरो के द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 पर विश्वास है। दोस्तों, लैंडिंग के पहले चरण में रफ ब्रेकिंग कर चंद्रयान 3 की स्पीड बेहद कम कर दी जाएगी। यह चरण लगभग 690 सेकंड का होगा। उस समय चंद्रयान 3 की गति लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जो रफ ब्रेकिंग के बाद घटकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक हो जाएगा। लैंडर विक्रम का स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन से 4 इंजन फायर किए जाएंगे। चंद्रयान सिर्फ 690 सेकंड में लगभग 745 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा और जहां उसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7 किलोमीटर तक रह जाएगी। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने की तैयारी पूरी कर चुका है। इसके लिए लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव को स्कैन कर रहा है, जिससे लैंडिंग के लिए एक ऐसे स्थान को सुनिश्चित किया जा सके जहां उबड़ खाबड़ ना हो और वहां विक्रम लैंडर अपनी आसानी से लैंडिंग कर सके। इसके बाद चंद्रयान 3 डिस्टेंस ऑपरेशन शुरू कर देगा। बता दें, चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है और ऐसे में इसरो इसमें कोई भी दखल या बदलाव नहीं कर पाएगा। लैंडर अपने हिसाब से ही सुरक्षित स्थान पर लैंड करेगा और यही सबसे बड़ी गलती थी चंद्रयान 2 में, क्योंकि भारत ने जब भी अपना चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो उसके पास लिमिटेड एक्सेस थे, क्योंकि जब भारत का चंद्रयान चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था, यानी कि चंद्रयान 3 की ही तरह केवल 25 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा था, तब भारत के चंद्रयान 2 की तरफ से सारा एक्सेस इसरो ने ले लिया था और वो स्वयं धरती से उसे ऑपरेट कर रहे थे। इसलिए चंद्रयान 2 को वो चीजें दिख रही थी जो इसरो को नहीं दिख रही और इसरो उसे अपने हिसाब से उतारने के कारण ही चंद्रयान 2 फेल हो चुका था। जबकि चंद्रयान 3 के पास ऐसी पूरी एक्सेस है जो वो खुद ही स्कैन कर सकता है। उसके नीचे आने वाली जमीन कैसी है, वहां पानी है या बड़े खड्डे या फिर ब्लॉक, वो पहले ही स्कैन करके एक सुरक्षित जगह पर उतरेगा। लैंडिंग के लिए चांद की सतह पर ऐसी जगह की तलाश की जा रही है जहां बोल्डर्स या गहरी खाइयां न हो। बता दें कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड होने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की ओर से चांद पर लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा, जिसको हमारे चैनल के जरिए भी आपको दिखाया जाएगा। बता दें, भारत के चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसे सार के LVM-3 से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था और यह दक्षिण छोर के लिए रवाना हुआ था। दोस्तों, दक्षिण छोर में ऐसा क्या छुपा है जहां के लिए भारत ने अपने 3 मिशन भेज दिए हैं और लगातार फेल होने के बाद भी भारत वहां जाने की कोशिश में लगा हुआ है। साथ ही साथ रूस और अन्य देशों में भी वहां जाने की होड़ लगी हुई है और इसी कड़ी में रूस का लूना 25 भी करोड़ों का नुकसान करते हुए क्रैश हो गया और भारत के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन भारत का इसरो कहां किसी से कम था। भारत के इसरो की कड़ी मेहनत और मील का पत्थर साबित करने वाला चंद्रयान 3 एक बार फिर तैयार हो चुका है। भारत का बाहुबली अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 अब लगातार चांद की तरफ आगे बढ़ रहा है और जो गलतियां चंद्रयान 2 के समय की गई थी उसे इस बार नेगलेक्ट किया गया है और चंद्रयान 3 में ऐसे एडवांस सिस्टम और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डाली गई है जिसके चलते ये न केवल चांद की सतह पर पहुंचेगा बल्कि भारत का नाम भी दुनिया में रोशन कर देगा। दोस्तों, यदि भारत का चंद्रयान 3 एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगा तो देश में ऐसे कई शेयर्स हैं जिसकी कीमत लगातार बढ़ती हुई जाएगी। आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मार्केट में भी कई ज्यादा भारी उछाल आ सकता है और साथ ही साथ US डॉलर से भारत की कीमतें एक बार फिर अधिक हो सकती है।